साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विश्लेषण से पहले आपसे एक अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस पर भारत की और दुनिया की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को 25-2500 रुपए देने का वादा किया था दिल्ली चुनाव में प्रचार करते समय, लेकिन आज वह उनका वादा एक और जुमला साबित हो गया और दिल्ली की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज के रूप में महिला दिवस के दिन कोस रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ देश की महिलाएं बल्कि हर एक देशवासी कोस रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका प्रधानमंत्री से अपनी सारी शर्तें मनवा रहा है और यहाँ तक कि अपने न बिकने वाले लड़ाकू विमान, सैन्य विमान को भारत को बेच रहा है, जबकि भारत को उसकी कोई जरूरत नहीं है। टैरिफ के मामले में भारत के ऊपर दबाव डालने की बात पिछली रात में ट्रंप ने कही और कहा कि मैंने भारत का पोल खोल दिया है, मोदी का पोल खोल दिया है और दबाव डाल करके हम अपनी सारे शर्तें मंगवा रहे हैं। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अनेक देशों के प्रति भी अमेरिका की यही सोच है जो भारत के प्रति है, लेकिन दुनिया के वे सभी देश अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उन्हें जवाब दे रहे हैं। ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो उन्होंने कहा कि उनका 56 इंच का सीना कभी नहीं झुकेगा, लेकिन वह सीना तो कब के झुक चुका है और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुटने पर आ चुके हैं। ठीक उसी तरह से घुटने पर आए हैं जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान 13 महीनों बाद किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला दिया था और प्रधानमंत्री को किसानों की 3 काले कानून वापस करने पड़े थे और उन्हें यह भी कहना पड़ा था कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई थी जिससे किसान नाराज हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब अमेरिका के सामने घुटने टेक चुके हैं और ट्रंप उन्हें बात बात पर लताड़ रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा। भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा अपमान भारत ने आजादी के बाद कभी नहीं झेला है। नरेंद्र मोदी के पहले 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत को इतना बड़ा अपमान अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे बड़ा देश अपमानित किया और नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना 36 इंच का हो गया और उन्हें जवाब नहीं दे रहे। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिट्टी के शेर हो गए हैं। मिट्टी के शेर का मतलब कि असली शेर नहीं होता, एक नकली शेर। और अभी कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलायंस के मालिक
के जू में जा कर के शेर के बच्चों को, अंबानी के जू में जा कर के शेर के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया, तो उसी समय उन्होंने शीशे के बाहर से शेर को टच किया, शेर को छुआ, जिसे गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के अंधभक्त कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शेर को भी डरवा देते हैं और शेर भी उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। लेकिन शीशे के पीछे होने की बात कांग्रेस ने कह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिट्टी के शेर होने का खुलासा कर दिया और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उनके इरादे पर पानी फेर दिया। लेकिन यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टंट के तौर पर ऐसा अक्सर करते रहते हैं। भारत को अमेरिका से जो लताड़ मिल रही है और जिस तरह से ट्रंप नरेंद्र मोदी को झुका दिया है, तो यह सिर्फ नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, उनका व्यक्तिगत अपमान तो कतई नहीं है, बल्कि यह भारत राष्ट्र का अपमान है। और भारत राष्ट्र को अपमानित करने के लिए अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके और 56 इंच के सीने का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए था और उन्हीं की भाषा में उन्हें लताड़ना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। चीन ने जवाब दे दिया और कहा कि व्यापार के मामलों में या निजी मामलों में या किसी मामलों में अमेरिका जो रुख अपनाएगा, अमेरिका जो व्यवहार करेगा, वही व्यवहार हम भी करेंगे। चीन की तो छोड़िए, नेपाल जैसा छोटा सा देश ट्रंप को आंखें तरे रहा है और अपने 56 इंच के सीने का परिचय देते हुए ट्रंप की भाषा में ट्रंप को जवाब दे रहा। इसी तरह से कनाडा, ब्रिटेन और दुनिया भर के तमाम देश अमेरिका को, ट्रंप को उन्हीं की भाषा में पलट करके जवाब दे रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री की घिघी बंधी हुई है और वह ट्रंप के सामने शेर की तो बात छोड़िए, भीगी बिल्ली बन गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में किस तरह से दहाड़ते हैं और अपने को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन विश्व उन्हें क्या समझता है वह सब देखने को अब मिल रहा है। और जिस रूप में विश्व भारत को समझता है, खास करके विकसित देश जिस रूप में भारत को समझता है, हम समझते हैं कि वह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और विश्व गुरु का तमगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गढ़ा है। दुनिया का कोई भी देश नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु तो क्या, एक सफल प्रधानमंत्री भी नहीं मानता है भारत राष्ट्र का। अमेरिका ने सिर्फ इतना ही नहीं और आज से या कल रात से ही नहीं, बल्कि जब अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए थे, तो वहां पर मीडिया का जवाब जिस तरह से उन्होंने दिया उसे आपने देखा और सुना होगा। इस पर भी तंज कसने का काम ट्रंप ने किया है। लेकिन इससे बड़ा गुनाह ट्रंप ने यह किया कि जैसे ही मोदी लौट करके वापस भारत आते हैं, कुछ घंटों बाद 104 भारतीयों को जो अवैध प्रवासी के रूप में अमेरिका में रह रहे थे गैर कानूनी ढंग से, उनके पैरों में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां जड़ करके मोदी के लौटने के बाद उन्हें वापस भेज दिया, जिनकी संख्या 104 बताई जा रही है। इसके पहले भी एक खेप आ चुकी है जिसकी जानकारी आपको होगी। आज तक अमेरिका ने किसी भी भारतीय प्रवासी को, चाहे वो भले ही अवैध रूप से रहा है, आज़ादी के बाद से आज तक इस तरह से बेड़ियों में
हथकड़ियों में जकड़ करके नहीं भेजा है। और अवैध प्रवासी आज से नहीं, बहुत पहले से, सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया भर के अवैध प्रवासी अमेरिका जाते रहे हैं और अमेरिका उन्हें वापस भेजता रहा। लेकिन अब जिस तरह से भारत को बदनाम करने के लिए भारतवासियों के हाथ में बेड़ी और हथकड़ी लगा करके भेज रहा है, यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? कतई नहीं मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सप्लाई करते हैं, जो अमेरिका भेजते हैं अपने यहाँ का सामान, उस पर टैरिफ इतना ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है उतना ही अमेरिका भी लगाना चाहता है। अगर अमेरिका अपने सामानों पर भारत के बराबर टैरिफ लगा दिया तो भारत के बाजारों में अमेरिकी सामानों की बिक्री खत्म हो जाएगी और भारत की आर्थिक स्थिति इस ढंग से डावाडोल और चौपट हो जाएगी जिसे संभाल पाना नरेंद्र मोदी के बस में नहीं है। आज जो भारत की स्थिति हो गई है, नरेंद्र मोदी ने भारत को जिस मोड़ पर छोड़ रखा है और अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब देने की तो बात दूर, चीन तक को भी, जो कि हमारे देश पर एक तरह से कब्जा कर लिया है, कई इलाकों में गांव बना लिया है, अपना सैन्य बल स्थापित कर दिया है, उसे मुक्त कराने की तो बात दूर, मुक्त कराने के लिए आपसी संवाद बनाना, बातचीत करना भी नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं। तो दुनिया के सभी बड़े देश भारत को जिस तरह से अपमानित, प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी की साख जिस रूप में पूरी दुनिया में गिरी है और गिरती जा रही है और जिस तरह से उनकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है, हम समझते हैं कि यह एक बहुत बुरा दिन है, या यूं कहें काला दिन है। एक काला अध्याय के रूप में इतिहास में आज का दिन लिखा जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों के तहत भारत की दुर्दशा विदेशों से कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने को विश्व गुरु समझते हैं, वे अडानी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अडानी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अमेरिकी अदालत ने वारंट जारी कर दिया है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं? और अडानी के जो प्रोजेक्ट हैं वह सभी प्रोजेक्ट खतरे में हैं। तो क्या अडानी के प्रोजेक्ट जो खतरे में हैं उसे बचाने के लिए नरेंद्र मोदी झुक गए हैं और हर रोज ट्रंप उन्हें झुकाता जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी अपने मित्र को जेल से बचाने के लिए अडानी को जेल से, अमेरिकी जेल में जाने के पहले उन्हें बचाने के लिए कवायद कर रहे हैं? इस देश के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों और विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को बचाने के लिए भारत की साख को दांव पर लगा दिए हैं और जिस तरह से देश को अपमानित कर रहे हैं, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। अमेरिका अपनी सारी शर्तें मनवाता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते जा रहे हैं। कल रात में तो ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने दबाव डाल करके नरेंद्र मोदी को झुका दिया है, नरेंद्र मोदी की पोल खोल दिया है। अगर यही बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते,
विपक्ष के नेता राहुल गांधी करते तो पूरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनके ऊपर टूट पड़ता और मुकदमे दर मुकदमे दायर कर देता, जैसा कि अन्य मामलों में होता है। लेकिन गोदी मीडिया, बीजेपी, आरएसएस सब के सब मौन है। देश की इज्जत लूटी जा रही है और यह आरएसएस, बीजेपी, गोदी मीडिया पांडवों की तरह, जिस तरह से पांडव लाचार हो गए थे, सिर झुका लिए थे जब द्रौपदी की इज्जत लूटी जा रही थी, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। आज अमेरिका, चीन जिस तरह से भारत माता की साड़ी खींच रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी और आरएसएस आंखें नीचे कर लिया है और उसका माकूल जवाब नहीं दे रहा है। इन आरएसएस के लोगों, भारतीय जनता पार्टी भगवाधारियों को जो सत्ता में बैठे हैं, उन्हें इस देश से माफी मांगनी चाहिए, वरना यह देश उन्हें माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के 56 इंच का सीना और दुनिया भर का अहंकार, दंभ, यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने अपने को ईश्वर का अवतार भी घोषित कर दिया, ईश्वर का प्रतिनिधि, और राम से बड़ा, राम लला से बड़ा अपने को साबित कर दिया। उनकी पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने उन्हें विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर दिया। तो क्या यह ईश्वर बन करके ट्रंप को उनके कहे की सजा नहीं दे सकते हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दे सकते हैं, उन्हें आंखें नहीं तरेर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कैसे ईश्वर, कैसे विश्वगुरु, कैसे 56 इंच का सीना आज देश सवाल कर रहा है नरेंद्र मोदी से। दिल्ली की महिलाएं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2,500 रुपए देने के वादे को ठुकराने की बातें आज साबित हो गई। 25 दिसंबर को उन्हें पहली किस्त मिलनी थी लेकिन नहीं मिली। अब दिल्ली की महिलाएं कह रही हैं कि 15-15 लाख वाले जुमले की तरह 2,500 रुपए का भी जुमला ही समझ लीजिए और संतोष करके घर बैठ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न सिर्फ भारत में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से बेइज्जती हो रही है, वह नरेंद्र मोदी की बेइज्जती नहीं, इस भारत भूखंड की बेइज्जती है। और इस बेइज्जती से निपटने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास क्या रोड मैप है, उसे स्पष्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।